हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी का उपदेश मिला। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी का उपदेश अमृत। छोटे छोटे प्रश्न से छोटे छोटे आंसर। राधे। छींक क्यों आती है? कोई याद करता है? कह रहे हैं एक छींक आए तो समझ लो कोई याद कर रहा है। 2 छींक आए कोई बहुत ज़्यादा याद कर रहा है। और 3 छींक आए तो कोई याद नहीं कर रहा है, समझ लो वे जुकाम होने जा रहा है। खैर छींक आ गई, काम हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहले गुरुदेव को प्रणाम कर लेते हैं। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम उदारे मधुरे गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यं पुरुषं महांतम नारायणं तमाम शिरसा नमामि। श्री विग्रह क्या वस्तु है? ये प्रश्न है। श्री विग्रह क्या वस्तु है? इस पे हमेशा बहस चलती है। पत्थर की मूर्ति है जिसकी हम पूजा करते हैं। पत्थर के पूजने से भगवान कैसे मिल सकते हैं? कबीरदास जी ने भी एक जगह ऐसा कह दिया है, पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। वो पाहन मैंने पत्थर, कि पत्थर को पूजने से भगवान मिलते हैं, तो मैं पहाड़ की जाके सीधा पूजा करूं जिसमें तो खूब सारे पत्थर होते हैं। फिर अरे ताते ये चक्की भली पीस खाए संसार, ये चक्की अच्छी है जिससे ये भी पत्थर की है, आटा पिसता है और लोग खाते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्या जवाब दे रहे हैं सुनेंगे। वास्तव में श्री विग्रह भगवान के अर्चा अवतार हैं, जिसकी अर्चन करनी चाहिए उसके अवतार हैं। श्री भगवान पत्थर की मूर्ति नहीं है, अवतार हैं। किसके अवतार है? भगवान के अवतार हैं। कौन से अवतार हैं? अर्चा अवतार है। ये प्रभुपाद जी कह रहे हैं। तो इसलिए हम मूर्ति को मूर्ति नहीं कहते, प्रतिमा नहीं कहते। तो प्रभुपाद जी ने चैतन्य चरितामृत से लिया है, प्रतिमा नहीं तुम प्रतिमा नहीं हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, प्रतिमा नहीं है। एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। हमारे वैष्णव फिलॉसफी, सनातन धर्म फिलॉसफी,
ये मानती है कि हर जगह भगवान है, कण कण में भगवान है। एक छोटा सा कण को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु में बीच में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके चारों ओर नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। ये परमाणु मिलके अणु बनते हैं, अणु मिल बन के पदार्थ बनता है। मैं फिजिक्स बता रहा हूँ आप लोगों को, पर कहना ये चाहता हूँ कि अगर भगवान ना हो तो परमाणु के बीच में पॉजिटिव चार्ज और साइड में नेगेटिव चार्ज का घूमने की क्रिया नहीं होगी। ये क्रिया ही भगवान कराते हैं। परमाणु में भी भगवान घुसे हुए हैं, अणु में भी घुसे हुए हैं, पदार्थ में भी घुसे हुए हैं। भगवान सब में है। जो सब में भगवान देख लेता है और उनकी पूजा करता है, वो बड़ा महान भक्त हो जाता है। फिर हमारे सनातन धर्म में मंदिर बनाए जाते हैं। मंदिर में भगवान की प्रतिमा लगाई जाती है और उसमें उनको स्थापित किया जाता है। तो पत्थर में मान लिया वो पत्थर है, भगवान तो है ना, क्योंकि ऐसा तो कोई स्थान नहीं जहाँ भगवान नहीं है। उसमें वैष्णवों ने, गुरु वर्ग ने ये उसकी प्रतिष्ठा करके उनको भगवान के रूप में स्थापित कर दिया। तो अब वो जो असली भगवान है उनका अंश, उनका अवतार बन गए। और अवतार भी कौन से बोले हैं? अंश अवतार बोला। अंश नहीं, अर्चा, जिसकी अर्चना करें। अगर हम भगवान के रूप को ना माने, अगर मंदिरों में भगवान की अर्चा विग्रह ना हो, फिर हमसे कहा जाए कि ध्यान करो, किसका ध्यान करेंगे? आंख बंद करेंगे तो दुनिया वाले ही ध्यान में तो आएंगे। अर्चा विग्रह सामने है, उसको देखो, ध्यान करके अर्चा विग्रह का ध्यान करो और उसका नाम लो, भजन हो गया। ये बड़े गजब के पॉइंट्स हैं। हमको सब क्रियाएं ऐसी करनी है कि हृदय में आकर भगवान बैठे आए, बस जाएं, संसार से पूर्ण तक विरक्ति हो। तो ये अर्चा विग्रह कराता है। स्वयं श्री सच्चिनंदन गौर हरि ने जगन्नाथ का दर्शन कर कहा था। तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने गए थे संन्यास लेने के बाद, सच्चिनंदन गौर हरि। क्या कहा उन्होंने? आप साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर ही हैं। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, जिस मूर्ति की हम पूजा कर रहे हैं उन्हें श्याम सुंदर मानकर उसमें क्यों नहीं आ सकते? वो क्यों नहीं आ सकते? यही नास्तिकों को समझ नहीं आता। नास्तिक लोगों की बुद्धि तो इतनी जड़ है कि वो तो ये मानते ही नहीं है कि भगवान का रूप है। दुनिया के किसी कोने में भी चले जाओ मंदिर में, देखते ही बता दोगे कि ये राधा कृष्ण है और ये सीता राम लक्ष्मण हनुमान है। उनका दिव्य फॉर्म की रूप हम पत्थर में डालकर प्रतिष्ठा कर देते हैं। राम का रूप, लक्ष्मण जी का, सीता जी का, हनुमान जी, ये सच्चिदानंद है। ऐसे ही राधा कृष्ण का रूप सच्चिदानंद है। तो पत्थर में वो पत्थर नहीं रहे, उन्हें ड्रेसिंग करते हैं, श्रृंगार करते हैं, उनका रूप बनाते हैं
वो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है, महाप्रभु जी कह रहे हैं। अतः हमें विग्रह को साक्षात व्यक्ति विशेष की मूर्ति की भांति मानना नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारी मूर्ति बनाई, भीम राव डॉक्टर अंबेडकर, उसकी मूर्ति बना के खड़ी कर दी बाजार के चौक में। वो साक्षात भीम वो अंबेडकर नहीं है। लाला लाजपत राय की मूर्ति बना के खड़ी कर दी। अपने पिता की भी कई लोग कर देते हैं, वो साक्षात नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि भगवान की 4 चीज़ें भगवान ही हैं, भगवान से अभिन्न नहीं है। उनका रूप, उनका नाम, उनके गुण, उनकी लीला। तो जब हम भगवान का रूप बनाकर पत्थर को भगवान के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं तो रूप भी है, कीर्तन करते तो नाम भी है, तो वो रूप में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बद्ध जीव की भांति भगवान के विग्रह में देह और देही का भेद नहीं होता। अब इस चीज को भी अच्छी तरह से समझेंगे। हम अपनी देह से अलग हैं, बद्ध जीव है ना, तो जो हमारी आत्मा है वो देही है और ये देह है। दोनों एक नहीं है, दोनों में अंतर है। यही द्वैत है। ये माया की लीला समझ लो, योग माया की नहीं, महामाया की लीला, कि ये चेतन आत्मा को इस शरीर में इस तरह से फंसाती है कि वो ये समझता है ये शरीर मैं हूँ, जबकि ऐसा है नहीं। तो मैं यानी आत्मा और शरीर 2 भिन्न वस्तुएं हैं। कैटेगरी भी उनकी अलग अलग है, जाति भी अलग अलग है। शरीर जड़ जाती है और आत्मा चेतन है। लेकिन जब हमने पत्थर पे भगवान का रूप बना दिया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी, भगवान के 2 रूप नहीं है। पत्थर अलग, रूप अलग नहीं, वो पत्थर और भगवान स्वयं एक हो गए। भगवान का रूप और भगवान, इसमें 2 नहीं होता, द्वैत नहीं होता, अद्वैत होता है। ये हमको समझना पड़ेगा। तो परम करुणामय कृपामय भगवान हमारी सुविधा के लिए अवतार लेते हैं। कौन भगवान? सच्चिदानंद भगवान, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद है। कौन भगवान? जो कृपामय हैं। विग्रह के रूप में वो साक्षात अवतार ले लेते हैं। बाकी धर्म में आर्य समाज, मुस्लिम, ईसाई भगवान का रूप का वर्णन नहीं है, तो किसका चिंतन करेंगे? अगर हम बार बार झुकेंगे, उठेंगे, हाथ जोड़ेंगे, ध्यान किसका करेंगे? और हमारे लिए सनातन धर्म में भगवान ने कृपा करके अवतार ले लिया मूर्ति के रूप में। आप बोल सकते हैं कि मूर्ति तो बोलती नहीं है, मूर्ति चलती नहीं है, मूर्ति एक जगह खड़ी रहती है। मूर्ति को हम कैसे अवतार समझें? ये प्रश्न उठ सकता है, लेकिन इसका उत्तर समझना बड़ा जरूरी है।
मूर्ति अगर बोले, मूर्ति अगर चले, तो हम नियोफाइट, हम कनिष्ठ भक्त, जिनकी भक्ति बहुत थोड़ी है, उनकी सेवा ही नहीं कर सकें, फिर तो डिमांडिंग हो जाएगी। मैंने सच्ची कथा सुनी थी मथुरा में। एक किराने वाले ने सब्जी जो बेचता है दाल चीनी, उसने सुनाई कि मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया रहती थी 90 साल की। रात के 12-1 बजे आके उसने मेरा घर का दरवाज़ा खटखटाया। नीचे दुकान, ऊपर मकान। सीढ़ी चढ़ के आई, थक गई, सांस फूल रही। मुझको दरवाज़ा खोल के कहती है, एक कटोरी सूजी और थोड़ी सी चीनी दे दे। अरे मैया, रात के 12-1 बजे क्या करेगी? बोलती है, क्या बताऊं, वो तंग कर रहा है, हलवा खाने के लिए कह रहा है। कौन तंग कर रहा है? वो ही भगवान, जिसको विग्रह हम कहते हैं। वो माँ से बात कर रहा है, उस बुढ़िया से बात कर रहा है, पैर पसार लिए, मुझको हलवा खाना है। अब ये गई, सूजी लाई, चीनी लाई, हलवा बनाया, फिर उनको खिलाया। विग्रह तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र कुमार, ये समझना है। प्रतिमा नहीं, तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। अगर हमें ये चीज़ समझेंगे तो हमारे को भगवान की प्रतिमा में जो स्थापित हैं, उनमें बहुत ज़बरदस्त अनुराग आ जाएगा, बहुत ज़बरदस्त लगाव आ जाएगा। देखो ना, कई मूर्तियाँ तो खुद ही प्रकट हुई हैं। पद्मनाभ, दक्षिण भारत की मूर्ति, वृंदावन में राधा रमण जी अपने आप प्रकट हुए हैं। तो वो तो भगवान जब खुद ही अपनी मर्जी से पत्थर से मूर्ति बने हैं, तो वो तो भगवान साक्षात हैं ही हैं। लेकिन हमारे गुरु महाराज जी ने श्री श्री राधा रमण बिहारी जी की प्रतिष्ठा की। अब ये राधा रमण बिहारी जी भी पत्थर नहीं है, क्या बन गए? ये स्वयं भगवान ब्रजेंद्र नंदन साक्षात। इसलिए जितने भाव से इनकी सेवा की जाएगी, उतनी भक्ति लगेगी। आप घर में बैठ के नाम जप कर सकते हो, विग्रह के पास आने की ज़रूरत नहीं है, पर नाम को भी भाव और बहुत ही ध्यान से जाप करेंगे तो नाम में नामी भरे हुए हैं, तो नामी तुम्हारे को मिल जाएंगे। अगर उनकी कथाएं सुनने का मौका मिल जाए, बैठ जाओ 24 घंटे उनकी कथा सुनो, सुनाने वाला हो तो वो कथाओं के द्वारा कानों से अंदर चले जाते हैं, फिर बैठ जाएंगे। सारा काम अंदर बैठने का है। रूप, नाम, गुण, लीला, उनके गुणों के बारे में सुनो, कैसे सुंदर हैं वो। उनकी लीलाओं के बारे में सुनो। वो चीज़ें सुनने से या सुनाने से भगवान फिर हृदय में बैठ जाते हैं। तो 4 चीज़ें हैं, अर्चा विग्रह, रूप। अर्चा विग्रह क्या है? भगवान का रूप। नाम, भगवान का नाम। हम जो संसार में शब्द बोलते हैं, वो हमारे अंदर से हवा निकलती है, गले में गुड़गुड़ाहट होती है, जीभ से हम शब्द बनाते हैं। लेकिन जितने भी भगवान के नाम हैं, ये गुड़गुड़ाहट और जीभ के बनाने से नहीं होती। ये नाम स्वतः ही हैं। जीव तो उनको बोलकर बाहर प्रकाशित करती है। और जो सिद्ध पुरुष हो जाते हैं, उच्च कोटि के भक्त हैं, वो जीव से नाम नहीं लेते, वो गले से नाम नहीं लेते। नाम क्योंकि अप्रकृत है, नाम क्योंकि भगवान का है,
नाम सच्चिदानंद है वो आम नहीं है, वो राम है। तो उसके जपने से हमारा बड़ा कल्याण होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली भगवान का नाम जप कर रहे हैं। उनके जपने से हृदय की शुद्धि होती है, भगवान के दर्शन होते हैं। खैर, भावुक हो गया, ज़्यादा लंबी बातें करनी। अगला प्रश्न ले लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ आराधना क्या है? आराधना सर्वश्रेष्ठ क्या है? इसमें प्रभुपाद जी का क्या विचार है? उत्तर क्या दे रहे हैं? मधुर रस से नंद नंदन की सेवा। मधुर रस मतलब गोपियों वाला भाव। मधुर रस से नंद नंदन की सेवा ही समस्त साधनों में सर्वश्रेष्ठ एवं साध्यों में भी सर्वश्रेष्ठ है। इनकी लीलाएं सुने, ब्रज की लीलाएं सुने, गोपियों के साथ इनके लीलाएं सुने, इनकी छेड़छाड़ सुने। तो इस लीला को श्रवण करने से ये वाला भाव जो गोपियों के अंदर है, कैसा है गोपियों के अंदर भाव? वो एक क्षण की सेवा के लिए कृष्ण को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती हैं। राधा जी का भाव विशेष, इसलिए उनके भाव को भाव नहीं, महाभाव, मदन अख्य महाभाव का है। गोपियों में भी होता है। कृष्ण से मिलने जा रही हैं, रात का समय है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, वो फिसलने वाली ज़मीन पे चलते हुए जा रही हैं, गीली भी हो रही हैं, कोई बात नहीं। अंदर एक उत्साह है कि कृष्ण से मिलना है। एक क्षण के लिए भी कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ सकती। उनकी पत्नी नहीं, उनके घर में नहीं रहती हैं, अलग रहती हैं, लेकिन कार्य उनका ही करती हैं 24 घंटे। अपनी ससुराल से आके कृष्ण के लिए भोजन बनाती हैं। दोपहर को सूरज पूजा करने के बहाने फिर कृष्ण से मिलती हैं। राधा कुंड कृष्ण को खींच के ले जाती हैं, हरे हैं ना, हरण कर लेती हैं। वहाँ वो आपस में प्रेम की लीलाएं करते हैं। भले आपस में चौसर खेलें, लूडो हम कहते हैं, जो खेल है, ये भी भक्ति है। अब इसमें भी राधा जी की पाली दासी वाला भाव हमारे गुरुदेव बतलाते थे सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। नंद नंदन की उपासना ही उपासना की पराकाष्ठा है। तो भगवान के अनेक अवतार हैं, इसमें भी अगर हम नंद नंदन की उपासना करें तो उपासना की पराकाष्ठा है, हाईएस्ट लिमिट है। बात आ रही है समझ में? ब्रज देवियों ने नंद नंदन के ऐश्वर्य से मुग्ध होकर उन्हें अपना प्रेमी के रूप में स्वीकार नहीं किया है। द्वारका में 16,108 कृष्ण की रानियां हैं और कृष्ण के नाम गुण रूप के कारण आकर्षित हुई, उन्होंने विवाह कर लिया, अब पत्नी बन गई। लेकिन ब्रज की गोपियों ने कृष्ण के साथ विवाह नहीं किया, पत्नी नहीं बनी। ये उनकी महिमा है, भगवान की शक्ति है, कुछ भी बन सकती है, लेकिन पत्नी नहीं बनी। पत्नी बनने से प्रेम घट जाता है, वो जानती हैं, और वो कृष्ण को घटा हुआ प्रेम नहीं पिलाना चाहती। राजा रानी की जितने भाव हैं उसी भावों के अनुसार अन्य गोपियां हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कमल मंजरी,
श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जिनका ये उपदेशामृत पढ़ रहे हैं, वो नयन मणि मंजरी राधा राज जी के नयन प्रभुपाद जी। ऐसे धाम के सारे परिकर महाप्रभु जी की लीला में आए हैं और भाव दे रहे हैं, ब्रज गोपियों वाला भाव, माधुर्य भाव। उस भाव से जो पूजा की जाएगी, आराधना की जाएगी, सर्वश्रेष्ठ है। तो गोपियां कृष्ण के ऐश्वर्य से आकर्षित नहीं हुई। ब्रज में कृष्ण का कोई ऐश्वर्य है ही नहीं। वो दो भुजा वाले साधारण सामान्य बालक हैं, चंचल, शोक और शरारती। और गोपियां भी उनको वैसे ही लेती हैं। ये है असली अप्रकृत कामदेव, ब्रज के कृष्ण। कामदेव का मतलब क्या है? कामदेव का मतलब है सबको अपनी ओर आकर्षित करना और सबको अपनी ओर आकर्षित करके उस भाव से उनकी सेवा करवाना। तो गोपियां कृष्ण के माधुर्य से आकर्षित होकर दूसरा थॉट ही नहीं रखती अपने दिमाग में। एक ही थॉट है, कृष्ण को कैसे सुखी करें। कृष्ण को सुखी करने का थॉट, एकमात्र थॉट गोपियों के अंदर है। कृष्ण का कार्य, कृष्ण का कोई ऐश्वर्य उन ब्रज देवियों को आकर्षित ही नहीं कर सकता। कृष्ण अगर वहाँ अपना ऐश्वर्य दिखा भी दें, बाई दी वे ऐश्वर्य वाले हैं, गिरिराज गोवर्धन उठा लिया, ऐश्वर्य है, फिर भी ये गोपियाँ और गोप ब्रज के वासी उन्हें भगवान नहीं मानते। ये आराधना भक्ति की चरम सीमा है। हम उनको प्यार करके अपने साथ रख रहे हैं, उसी भाव से सेवा कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे कि वो भगवान है। कितनी जबरदस्त बात है। इन गोपियों की कृष्ण के प्रति जो प्रीति है वो स्वाभाविक है। कृष्ण के प्रति उनकी प्रीति स्वाभाविक है। वे सदा सदैव कृष्ण मुख के लिए चेष्टा करती हैं, कृष्ण सुख के लिए चेष्टा करती हैं। 1 पॉइंट फार्मूला, शादी नहीं है, विवाह नहीं है, ससुराल में बैठी हैं, पर सोच रही हैं कृष्ण को कैसे सुखी करें। आज उनको कहाँ ले जाएंगे? मीनू बनाती हैं, क्या पकाएंगे, कृष्ण को क्या खिलाएंगे। कृष्ण के लिए माला बनाती हैं, यह माला बनाएंगे। राधा कृष्ण प्राण मोरा जुगल किशोर, जीवन मरण भाई ना ही कुछ और। यही है गोपियों का भाव। इसी अहेतु की भक्ति कहा जाता है। जब हम कृष्ण की सेवा करें, इस इरादे से करें कि उनको सुख मिले, अपने सुख की इरादे से नहीं करें, तो क्या होगा? तो वो सच्चा भजन होगा। वो कह रहे हैं, सदा सदैव कृष्ण सुख के लिए चेष्टा करती हैं। इस ही अहेतु की महती वासना के कारण, जिसमें अपने सुख का हेतु हो वो हेतु की वासना है, और जिसमें अपने
अंग इंद्रिय शरीर का कोई भी पूर्ण करने की वासना ना हो, वो अहेतु की है। अहेतु की वासना ये कि मैंने कृष्ण की सेवा करनी है, बड़ी ऊंची चीज है ये वासना। अब आज 2 प्रश्न हमने किए हैं। एक छोटा सा प्रश्न है, वो भी ले लेता हूं मैं। चित्त को स्थिर करने का सहज उपाय क्या है? अब सारा काम देखो, जो हम कर रहे हैं भक्ति में, इंद्रियों से कर रहे हैं, आँखों से कर रहे हैं, नाक से। अगरबत्ती जलाई भगवान को दिया तो उसकी खुशबू भी आई, धूप जलाई उसकी भी खुशबू आई, जब आरती करते हैं उसकी रोशनी आती है, उस रोशनी को भी हम अपने मस्तक पे ग्रहण करते हैं। ये सब कृष्ण अनुशीलन है अर्चना के द्वारा, और कृष्ण हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, चित्त में प्रवेश करते हैं, पर दिखाई नहीं देते, क्योंकि चित्त की शुद्धि भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो कृष्ण अंदर घुस जाएंगे, चित्त शुद्ध हो जाएगा, अशुद्धि वहाँ पे भाग जाएगी। जैसे सूरज की आते ही रोशनी, आते ही अंधेरा भाग जाता है। लेकिन एक चक्कर है कि भक्ति तो करें, लेकिन हम अपने चित्त को शुद्ध करने की इच्छा ना करें, प्रयास ना करें, कोशिश ना करें, तो फिर भक्ति भी अपना असर नहीं दिखाएगी। भक्ति को अगर असर दिखाना है तो ये ज़रूरी है कि हम अहेतुकी हों, निष्काम हों। चित्त को स्थिर करने की सहज उपाय क्या है? शुद्धि नहीं बोल रहे हैं, स्थिर करना। भगवान का भजन किया, चित्त की शुद्धि तो हुई, पर लगातार कृष्ण का चिंतन करता रहे, कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करता रहे। ये कैसे होगा? इसके लिए कह रहे हैं एकमात्र कृष्ण नाम कीर्तन। अब यहाँ नाम की महिमा आ गई। कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा ही मन को स्थिर किया जा सकता है, और कोई दूसरा उपाय नहीं। तो मूर्ति की पूजा से भी इतना चित्त स्थिर नहीं होगा जितना हरे कृष्ण बोलो और इसको सुनो और उसको चित्त में ले जाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत उत्तम बात है। तो एकमात्र कृष्ण नाम कीर्तन के द्वारा ही मन की स्थिर किया जा सकता है। अगर हम कोई क्रिया करके, कर्म करके मन को स्थिर करें, नहीं होगा। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, मुझको भगवान में लीन हो जाना है, ये ज्ञान है। इससे भी चित्त स्थिर नहीं होगा, योग से भी नहीं होगा। तो कहते हैं कर्म ज्ञान योग। 99% लोग इसे ही भक्ति मानकर समय बर्बाद करते हैं। तो कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा कुछ क्षण के लिए मन स्थिर हो सकता है। तो कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा कुछ क्षण के लिए मन स्थिर तो हो सकता है, हो जाता है, किंतु कुछ क्षण के लिए। वो क्षण गए तो फिर से पुनः पहले, जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को खींचो, इलास्टिक छोड़ दो, फिर पहले जैसे खींचो, छोड़ दो, फिर पहले जैसे। कर्म ज्ञान योग इलास्टिक है, रबड़ है, खींचो और खराब, वापस।
भगवान की भक्ति करने से, उनका नाम जाप करने से कृष्ण परमानेंटली हृदय में आते हैं। लेकिन कर्म, ज्ञान और योग से कुछ क्षण के लिए आ सकते हैं। ध्यान लगा रहे हैं, ओम, कृष्ण को सोच रहे हैं, लेकिन परमानेंटली ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए चित्त स्थिर हो जाता है, परंतु कुछ क्षण पश्चात वो वापस आ जाता है, कि बल्कि उससे भी अधिक चंचल हो जाता है। कर्मियों का, ज्ञानियों का, योगियों का। भक्ति की बात नहीं बताई। अब एक प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या हमारा शिष्य बनना आवश्यक है? इसको हम अगले प्रश्न में लेंगे। आज इतना ही। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखें आज कौन कौन आया है। शुरू में तो ये मनीष मानू दिखाई दे रहे थे। मनीष जी हैं। अच्छा, आज तो अंशिता दुग्गल भी आई हैं। ध्यान, दंडवत प्रणाम आपको। नीलू भाटिया ये भी आई हैं आज। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। गोगिया जी आए हैं, आपको भी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हंसा चिदम्बरम, ये नाम तो पहले सुन रहा हूँ मैं। पहली बार आ रही हैं क्या? हंसा चिदम्बरम, बड़ी खुशी की बात है। नीलू भाटिया ने फिर लिखा है, लाजपत गोगिया ने फिर लिखा है। अंशिता दुग्गल का भी फिर से आया है। यही दिखाई दे रहे हैं। सबको मेरा हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। कोशिश करेंगे, कल मिलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।